तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में एक बहुत ही बड़ा एक मॉक टेस्ट जो है, सेक्शनल मॉक टेस्ट जिसको बोलेंगे हम। ये जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है, ये आपका सिर्फ मैथमेटिक्स का है। जो बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम का एक कंपोनेंट आपके सिलेबस में मेंशन है, जेकेपी कांस्टेबल का। उसमें जो न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम का एक कंपोनेंट है, उसके ऊपर ही जितने भी चैप्टर्स हैं सभी को ऐसे नज़र में रखते हुए हमने एक आपके लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट रेडी किया है। तो आइए इसको डिस्कशन करते हैं। अगर आपको इसके ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो इस वीडियो को पास भी कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। कि सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, रूट में वैल्यूज दी गई है। देखो, आप इसको कह सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का भी बन सकता है और सिंप्लीफिकेशन का भी बन सकता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे है कि रूट 2 to 5 अपान में 7 to 9। ओके, रूट 2 to 5 अपान में 7 to 9। ये 2 to 5 जो होता है, मुझे पता है कि ये 15 का स्केयर है। नीचे मैंने लिख दिया कि 7 to 9 जो है वो किसका है, 27 का स्केयर रूट है। इसको मैंने एज इट लिख लिया। अब ये पूरी वैल्यू को रूट लगेगा तो पूरी ब्रेक क्या हो जाएगी, 25 का क्या हो जाएगा 5। 144 किसका होता है, 12 का होता है। सीधा मैंने 12 यहाँ पे लिख दिया। एंड 16 किसका होता है भाई, 4 का होता है। 81 किसका होता है, 9 का होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये अभी ये तो आ गई हमारे सामने फ्रैक्शंस आ गई। अब तो हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हाउ? सबसे पहले 27, 12 और 9 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 108 होता है। बिल्कुल सही बात है कि 27 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 108 आएगा। तो इसका मतलब अगर आप नीचे 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 15 4 सा कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा। ओके, देन इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको 9 से कर रहे हो तब भी 108 आ रहा है मेरा। तो इसका मतलब मुझे 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया मेरा, 45 हो गया। नाउ यहाँ पे मैंने 12 से मल्टीप्लाई करी है, तो इसका मतलब 12 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा मेरा, 48 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो आप, कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस हो जाता है। 5 और 8 कितना हो गया मेरा, 3। 1 कैरी 9 और 5 कितना हो गया, 5 और 4 हो गया मेरा 93। और 60 माइनस 93 और पान में 108 हो जाएगा। इसको जब मैंने काटा तो 3 में से 0 गया तो 3 आ जाएगा। 9 में से 6 गया तो कितना मेरा, 3 आ गया। तो माइनस का 33 और पान में 108 आ गया। ठीक है, इसको मैं काट सकता हूँ 11 से 3 बार, माइनस का 11। और 36 से काट सकता हूँ इसको 3 बार। कितना आ गया, -11 अपॉन में 36। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि 800 बिकम्स 956 इन 3 years एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट। देखो, ये क्वेश्चन जो है प्रॉफिट उसका भी नहीं कह सकते, बट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है हमारा। क्योंकि आपको पता है परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा एक चैप्टर है जो कि मैथमेटिक्स में आपको बहुत सारे चैप्टर में देखने को मिलता है। तो ये जो है आपका, इसमें भी आपका परसेंटेज का ही केस जो है यूज हो रहा है। तो ये जो चैप्टर है इसको नाम दिया जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो है क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 800 रुपया है, जो कि 956 बन जाता है 3 सालों में सिंपल इंटरेस्ट के दर पे। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया, यहाँ पे 800 दिया गया है। ओके, अमाउंट कितना दिया गया, अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस हमारा इंटरेस्ट होता है। तो ये कितना है, 956 है टोटल। ओके, तो 956 में से 800 को हटा लो तो कितना आएगा पास, आपके पास आया सिंपल इंटरेस्ट 156, जो कि कितने सालों में लग रहा है, 3 सालों में लग रहा है। कोई बात नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल कितना है, 800 है। पी इंटू आर हमारे पास नहीं है, टाइम कितना था, 3 साल का था। डिवाइड कर दिया मैंने किसको, इसके 100 के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये दो जीरो आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इससे मेरा रेट निकल के आने वाला है। 3 ने इसको काटा कितनी बार, 5 बार। और इसको काटा कितनी बार, 2 बार। 52, यानी कि ये पूरा कट गया 3 के टेबल के साथ। 156 जो है 3 के टेबल से पूरा कट गया 52 टाइम। अब 52 को डिवाइड कर लो आप किसके साथ, 8 के साथ। कितना हो जाएगा मेरा, 8 6 हो गया मेरा 48। और फिर मेरा 2 और 4, तो 6.5% जो है मेरा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। देखो, वीडियो को पास कर लो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ध्यान से इस वीडियो को देखो। देखो, इसमें जो है ना अमाउंट जो होता है पी प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के इक्वल होता है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, जिसको हम बोलते हैं
सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन में 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। ओके, सो बताओ ज़रा जल्दी से कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हरी अप गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन सोल्ड 2 गिफ्ट्स RS 30 रुपए का, यानी कि 30 रुपए का वो क्या करता है, एक बेचता है। एक गिफ्ट बेचने पर उसको 18% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा गिफ्ट बेचने पर उसको 18% का ही हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बताओ कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट और ओवरऑल गेन क्या होगा, लॉस या फिर गेन क्या होगा उसका, प्रॉफिट लॉस। ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ गया आपका, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ गया आपका, जल्दी से बताइएगा कितना होगा। देखो एक आर्टिकल कितने, 2 आर्टिकल हैं, इसको मैंने कितने का बेचा भाई, 30 रुपए का बेचा, इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है 18% का। इसका मतलब इसकी अगर मैं बोलूँ कि 118% किसी नंबर का कितना है भाई, 30 है। दूसरे केस में एक मुझे चीज़ बोलनी है कि 30 रुपए का बेचने पर मुझे 18% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये जो है मैं बोलूँगा कि 82% किसी नंबर का कितना भाई, 30 है। यहाँ पे आप सीपी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीपी कैलकुलेट कर सकते हो। आप सीधा लिख लो कि 118% किसी नंबर का, यहाँ पे सीपी रखोगे कि सीपी का कितना है, 30 है। तो आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये जो 0 है, 100 जो है 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 300 हो जाएगा, सॉरी 3000 हो जाएगा। 130 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। इसको 118 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो आपका सीपी होगा। आएगी तो अप्रॉक्स वैल्यू आपकी। 300 को आपने किससे डिवाइड करना है, 118 से डिवाइड करना है। 300 को, सॉरी 3000 को डिवाइड करना है आपने 118 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 25.4। ये ओरिजिनल कास्ट है भाई, आपने 25.4 रुपए का खरीद के लाया था। कितने का, 25.4 रुपए का आपने खरीद के लाया था। दूसरा आर्टिकल जो आपने 30 रुपए का बेचा है, उसमें भी आपको 18% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसमें भी आपको 18% का लॉस हो रहा है, बट उसमें प्रॉफिट हो रहा था। तो इसका सीपी आ गया मेरा कितना, इसका सीपी आ गया 25.4, और इसका सीपी कितना आएगा, आप सीधा बोल दो कि 82% किसी नंबर का, 82% किसी नंबर का, यानी कि यहाँ पे सीपी आएगा कितना है मेरा, 30 है। तो बस जैसे मैंने इसको कैलकुलेट करा है वैसे ही कर सकते हो, सीधी सी तरह बता दो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो 30 है, 30 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया मेरा, 30,000, 3000 हो गया। इसको डिवाइड किससे करना है, 82 से करना है। तो कितना आ जाएगा इसको डिवाइड करके, 36.5, यानी कि ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई। बात समझ आई मेरी। अब इन दोनों को क्या कर लो, प्लस कर लो, सीपी सीपी दोनों प्लस हो जाएंगे। कितना हो गया, 36.5 और ये 25.4, कितना हो गया, ये मेरा 9 हो गया, ये मेरा 11 हो गया, ये मेरा टोटल हो गया 61। या सीधी सी बात है, 61.9 रुपीज़ का, मान लो कि 60 अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं कि 62 रुपीज़ का आप कोई आर्टिकल ला रहे हो, मतलब 2 आर्टिकल आपने 62 रुपीज़ के खरीदे हैं, अलग अलग जिनकी कॉस्ट प्राइस थी। एक की कॉस्ट थी 36, दूसरे की थी 25, ठीक है। मतलब कि अप्रॉक्स वैल्यू 61.9 है, यानी कि 61 रुपीज़ 90 पैसे। इसको मैंने मान लिया कि 62 रुपीज़, टोटल मेरा खर्चा 62 रुपीज़ हुआ है। बेच में कितने के रह रहा हूँ, ईच आइटम 30 रुपए की बेच रहा हूँ, यानी कि मैं 60 रुपए की बेच रहा हूँ। तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा लॉस ऑफ द RS 2 रुपीज़। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 मीटर। इसको कैलकुलेट करो जरा। मेंसुरेशन भी आपको चैप्टर का नाम है, मेंसुरेशन चैप्टर का भी एक कंपोनेंट, कंपोनेंट में मेंसुरेशन चैप्टर भी आपको मेंशन है। बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखो, यहाँ पे डायगोनल दिया गया हमें कितना है, 10 मीटर है। जब भी हमें यहाँ पे डायगोनल दिया गया है हमें कितना है, 10 मीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, जब डायगोनल दिया गया होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी होती है, वो अभी इतनी सी वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2 कर दो, जो भी आएगा वो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। डायगोनल कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। 100 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा,
50 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहन हैज सम कॉक्स एंड डॉग्स। मोहन के पास कुछ कॉक्स हैं, कुछ डॉग्स हैं। इफ द नंबर ऑफ देयर हेड्स इज 108 एंड द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज कितना, 310, फाइंड द नंबर ऑफ कॉक्स। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से बन सकता है इस तरह के, क्योंकि कॉमन सेंस एक आईक्यू लेवल चेक करने वाले क्वेश्चन है। अब सीधा लिख दो ना कि आपके पास जो कॉक है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, जो डॉग है मेरे पास वो क्या है वाई। मैं सीधा लिख लूंगा क्योंकि ये एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 108। क्यों हुआ भाई, क्योंकि देखो चाहे वो कॉक है चाहे वो डॉग है, गर्दन तो उसकी एक ही होगी, हेड तो उसका एक ही होगा, इसलिए मैंने लिखा कि एक्स प्लस वाई। तो टोटल हेड कितने आ गए, 108 आ गए। एक्स प्लस वाई क्यों लिखा, क्योंकि ये लीनियर क्वेश्चन विद टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ऐसे मैथमेटिकल रीजनिंग में ऐसे आ सकता है। देखो जो कॉक होगा उसको कितनी लेग्स होंगी, आप बोलोगे कि 2 लेग्स होंगी, तो मैं इसको 2x लिख दूं। जो डॉग होगा उसको कितनी लेग्स होंगी, 4 होंगी। तो इसको कितने किस टोटल कितनी उसकी लेग्स हैं, 310 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। एक्स और 2x का एलसीएम क्या होगा, 2x होगा। अब क्या करेंगे इनको, देखो 2x तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही है, तो इसको भी 2x बनाने के लिए इसकी पूरी इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मेरा 2x हो गया, यहाँ पे मेरा 2 बाई हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 8 दूनी 16 यानी कि 216 हो गया। ठीक है पूरा, ये 2x प्लस मेरा 4 बाई रहेगा और यहाँ पे मेरा 310 आ जाएगा। ये 2x खत्म हो गया, इसको भी माइनस ही कर ही दो, अगर आप प्लस की जगह माइनस कर रहे हो तो इनको भी माइनस ही कर देना है आपने। कितना हो रहा है, 310 में से 216 को घटा दो, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 और अपना 10 में से गया 9, तो यहाँ पे आ गया मेरा 94। कितना आ गया मेरा, 94 आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 94 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ सकती है भाई। y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -94 अपॉन में माइनस का 2, ये माइनस माइनस खत्म, कितना आ गया 47। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाई डॉग्स कितने थे, डॉग्स वहां पे कितने हैं, 47 है। डॉग्स कितने हैं भाई, 47 है। तो कॉक कितनी होगी, कॉक प्लस डॉग 108, तो 108 में से माइनस कर लो 47 को, 108 में से 47 को क्या कर लो, माइनस कर लो। 8 में से 7 गया कितना, 1, 10 में से 4 गया 6, तो टोटल कॉक्स कितनी है वहां पे, 61 है। तो क्वेश्चन में भी यही है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉक्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव जो होते हैं वो लगातार नंबर होते हैं। इंटीजर्स की बात करें, देखो यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, उसने बोला कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नंबर है, यानी कि एक के बाद दूसरा, जैसे 1 फिर 2 फिर 3, ये क्या कौन से नंबर हो गए, कंसेक्यूटिव हो गए। यहाँ पे मैंने लिख लिया कि पहला नंबर मेरा x है, दूसरा नंबर मेरा x+1 है, और तीसरा नंबर मेरा क्या है, x+2 है। यही नंबर है, यही नंबर है ना। पहला नंबर x है, दूसरा x+1 है, फिर दूसरा तीसरा क्या है, x+2 है। इन्हीं नंबर का सम कितना है मेरे पास, 12 है। तो ये x+x+ कितना हो जाएगा भाई, 3x। 1+2 कितना हो गया मेरा, 3 हो गया, किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। ओके, 3x इक्वल टू 12 माइनस मेरा 3 हो जाएगा, कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि 3x की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 9 से 3 डिवाइड हो जाएगा। 9 कहने का मतलब कि x इजकल टू 9 अपॉन में 3, ये 3 ने काटा 9 को 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपको क्या पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ द मिडल इंटीजर्स। मिडल इंटीजर्स कौन सा है, मिडल इंटीजर्स मेरा यही x+1, तो x की वैल्यू 3 है, तो +1 कर दो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये वही कंसेक्यूटिव इंटीजर्स से, पहला नंबर मेरा 3 था, फिर यहाँ पे 5 था। अगर आप 3 4 + 5 का सम करते हो तो आपके सामने कितना आता है, 12 आता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी, कि मिडल इंटीजर पूछा जा रहा है तो मैं मिडल ही बताऊंगा। 2.39 का स्केयर -1.61 का होल स्केयर 2.39। देखो इसमें अलजेब्रा की आइडेंटिटीज आपको आना जरूरी है। ये कहने का मतलब आपको बोल रहा है कि a स्केयर -b स्केयर बोल रहा है। इसको एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख दो कि a + b, और यहाँ पे a -b लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो नीचे तो आपका a -b है ही है, a-b खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको लिखूं कि 2.39
प्लस 1.61, ये तो ऐसे रहेगा, ए प्लस बी आ गया। उसके बाद 2.39 माइनस 1.61, ठीक है, डिवाइड में कितना है 2.39 माइनस में 1.61 है, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये कट जाएंगे। अब इन दोनों को प्लस कर लो भाई, 2.39 को और 1.61 को, 9 और 1 10 हो गया, 6 और 3 9, 1 10, ये हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अलजेब्रा की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो कि एवरेज एज ऑफ द एक्स स्टूडेंट्स इन ग्रुप इज 20 व्हेन 4 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिट व्हेन द एज ऑफ द 7.5 ईयर्स ईच। हर स्टूडेंट की एज कितनी थी, 7.5 थी, तो देन द एवरेज इज डिक्रीज बाय 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो पता क्या हुआ कि मान लो कि पहले कितने स्टूडेंट थे, एक्स स्टूडेंट थे, मान लिया मैंने एक्स स्टूडेंट थे, उनका एवरेज कितना था, 20 था, तो उनका सम कितना होगा, 20x हो जाएगा। देखो बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तभी आपको ये मॉक टेस्ट समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। उसने बोला कि 4 नए स्टूडेंट और आ जाते हैं, इसका मतलब कि कितने स्टूडेंट हो गए, x प्लस 4 हो गए। उसने बोला कि एवरेज गिर के कितनी होगी, 15 होगी। अगर इनका सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि कहने का मतलब 15 x प्लस 4 करना पड़ेगा मुझे, कितना हो जाएगा 15x प्लस मेरा कितना हो गया 15 चौके 60, ये आ गई मेरी वैल्यू, ठीक है। अगर सीधी सी बात है, जो 4 नए लड़के आए हैं, हर एक लड़के का 7.5 वेट है, कितना है 7.5 वेट है, तो चारों को अगर टोटल उन पे चारों लड़कों का सम देखा जाएगा तो क्या करेंगे, 7.5 एक लड़के का वेट है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा आ गया मेरा 30। एक काम करता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे 30 रख देता हूँ, अगर मैंने 20x प्लस 30 कर दिया, जितना सम यहाँ पे बनेगा उतना ही इस इक्वेशन का बनेगा। कहने का मतलब कि 20x प्लस 30 इक्वल टू कितना, 15x प्लस मेरा 60 हो जाएगा। 20 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो गया भाई ये मेरा, अब 5x इक्वल टू कितना, ये हो गया 30, 60 में से 30 चला गया 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कैसे, x इजकल टू 30 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 ने काटा 30 को 6 बार, तो 6 इज द आंसर। तो आपको क्या पूछ रहा है, 6 जो है x की वैल्यू आई, तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x निकल गया मेरा, कितना आया 6 आया, x कितना आया मेरा 6 आया गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पे। Individual drives from one place to another 40 km per hour, returns 160 km per hour if the complete time needs is to 5 hours, then the obtain the distance। देखो डिस्टेंस सेम ही है, मानो कि आप एक पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, x किलोमीटर टोटल है। आप जो गए वो 40 की स्पीड से गए, किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जब आप वापिस आए अब आप 160 किलोमीटर, बहुत ही मतलब कि आग की स्पीड से वापस आए, ठीक है। अब बताओ कि डिस्टेंस कितना है, तो आने जाने में जो टोटल टाइम लगा है वो 5 घंटे लगे हैं। हम सीधा इसको लिखेंगे भाई, जब तो आप लोग गए, आपका डिस्टेंस था, स्पीड कितनी थी 40 की थी, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड जो होता है वो टाइम के इक्वल होता है। फिर जब वापस आए सेम डिस्टेंस था, स्पीड कितनी थी 160 किलोमीटर पर आवर की थी, तो टोटल टाइम लगा कितना 5 का। 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाता है, 160 ही हो जाएगा, सॉरी 160 और 40 का एलसीएम 160 होता है, ओके। क्योंकि इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने का, और 4 को नीचे मल्टीप्लाई करा, 4 को ऊपर भी करो, कितना हो जाएगा 4x प्लस ये 1x, सीधा कितना 5 के इक्वल है, ओके। अब जो है 4x प्लस x कितना हो जाएगा मेरा 5x हो जाएगा, कितना 5x, 160 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, कितना हो गया भाई ये 800 हो गया, ओके। x की वैल्यू आ जाएगी, x ही तो हमारा क्या था, डिस्टेंस था भाई, 5 ने काटा 80 को 16 बार, यानी कि 160 किलोमीटर का वो डिस्टेंस था जो लोग वो कवर कर रहे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाए हैं, ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ गया आपका नंबर सिस्टम से, कह सकते हो उसको, नंबर इज डिवाइडेड बाय 119 लीव्स द रिमाइंडर 19, इफ इट इज डिवाइडेड बाय 17 तो इट विल लीव ए रिमाइंडर, कितने का रिमाइंडर लीव करेगा अगर इसी नंबर को हम 17 से डिवाइड करेंगे। देखो मान लो कि कोई नंबर हमारा n है, उसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, 119 से डिवाइड किया जा रहा है, 119 एकम 119 आ गया मेरा यहाँ पे, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है मुझे 19 का। अगर आप इन दोनों नंबर को जोड़ देते हो ना तो आपको डिविडेंड यानी कि n की वैल्यू निकल जाएगी, कितना हो जाएगा भाई ये 19 और 19 हो गए 38, यानी कि जो n है वो कितना है 138 है, ओके।
इसी नंबर को 138 को डिवाइड कर दो आप किसके साथ, 17 के साथ। 17 को 6 बार करने पर बहुत, 8 के साथ करके देखते हैं। 7 8 से कितना हो गया 56, 8 एकम 8, 8 और 5 कितने 13, 136। 8 बार कट जाएगा ये, 136 आएगा, बट रिमाइंडर कितना आया मेरा 2 आया। तो बस यही तो पूछा है कि उसी नंबर को अगर 17 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 2 का आएगा। बेसिक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ लॉन्ग विल ए बॉय टेक टू राउंड ए स्क्वायर फील्ड साइड्स 25 meters if run at the rate of 9 किलोमीटर पर आवर। मान लो कि यार एक ग्राउंड है जो कि एक स्केयर की शेप में है, जिसकी एक साइड है 25 मीटर की है, ये भी 25 मीटर की होगी, ये भी 25 की होगी, ये भी 25। अगर पूरा एरिया की बात करें तो कितना टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर का है। स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर की है। ओके, कन्वर्ट भी करना पड़ेगा वो मीटर में किलोमीटर में, तो 5/18 कर देंगे भाई। इसने इसको काट दिया कितनी बार 2 बार, 5 ने काटा इसको कितनी बार 20 बार, तो 20 की मल्टीप्लाई 2 से कितना हो गया भाई 40 सेकंड के अंदर वो इसको कवर कर लेगा। ठीक है, 40 सेकंड के अंदर इसको कवर कर लेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन का। ये वाला देखो, पहले इस वार्ड को मल्टीप्लाई करो फिर इसको डिवाइड करके देख लो। चलो हमने कर लिया इसको कि 27 मल्टीप्लाई बाई 415 है, पॉइंट खत्म कर लो, नीचे 100 रख दो। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप 100 रख सकते हो, 1 डिजिट के बाद पॉइंट होता तो 10 रख दे। फिर आपको डिवाइड भी उसके बाद प्लस करके 308 अपॉन में कितना यहाँ पे 10 है, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में 22 है। तो आप एक काम करो 1 अपॉन रेसिप्रोकल कर लो इसका 22 का। 22 ने इसको कितनी बार काट दिया भाई 22 एकम 22 और 14 बार कट जाएगा ये 7 बार कट गया 2 के टेबल से, ये 5 बार कट गया, ये कट गया 20 बार 5 के टेबल से, और कट गया कितनी बार ये कट जाएगा आपका 8 के साथ और 3 के साथ, बाकी और कोई कटता है नहीं कटता है। अब 27 की मल्टीप्लाई 83 से करो, फिर आपको क्या करना है 7/5 करना है। 7/5 जो भी इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी भाई, 7 को 5 से डिवाइड करने पर 5 एकम 5 हो गया मेरा, 2 बच गया, 0 लगा दो, 1.4 कितना आ गया मेरा 1.4 आ रहा है। तो 1.4 आएगा इसको करने पर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 7 3 जा 21। एक बार 27 को 83 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 जा 21, 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया भाई, 3 2 जा हो गया 6, 8 7 जा हो गया मेरा 56। 56 प्लस 6 कितना हो गया 62। 62 को सेंटर में रखो, ये कितना हो जाएगा भाई 1, ये 4 और ये 6 6 12, एक कितना 6 6 12, ठीक है ये 12 हो जाएगा। तो पॉइंट, एक मिनट गलती होगी इसकी, 27 को मल्टीप्लाई करना है 83 से, हो सकता है कोई अभी नंबर कटता ना हो। 7 3 जा 21 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, 3 2 जा 6, 8 7 जा 56, टोटल हो गया 62। 62 को यहाँ पे ऐड कर लो, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 का 6 12 1 यहाँ पे 3 2 1 पॉइंट। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, एक बार इसको देख लेते हैं। शायद हमने यहाँ पे कोई जो सिंप्लीफाई करा है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। एक बार इसको आप भी थोड़ा ट्राई करें कि इसमें क्या गलती हो रही है। कि ये 27 है एज इट, ये 415 अपॉन में मैंने इसको 100 लिख दिया, ठीक है, 4 1 कर दिया। अगर इसको 415 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, 415 को 5 से डिवाइड करूँ तो ये 83 टाइम मेरा कट जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा 20 बार कट जाएगा। प्लस में कितना है 308 अपॉन में 10, कहाँ से आया पॉइंट को ख़त्म कर दिया। 1/22 कर दो, ये काट देगा उसको कितनी बार 308 को डिवाइड कर लो आप, 308 को जब आप डिवाइड किया तो ये काट देगा इसको 14 बार, ये 7 बार कट गया 2 से, ये 5 बार कट गया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो यार, देखो अच्छा हमने इसको डिवाइड नहीं करा था, कि आप एक काम करो 27 की मल्टीप्लाई 83 से करो, 27 की मल्टीप्लाई 83 से करी तो उसको डिवाइड भी तो करना है 2 के साथ, यानी कि 27 मल्टीप्लाई बाई 83 डिवाइड में 20 कितना आएगा इसको करके, इसको करके आएगा आपका 112.05। इसमें आपको ऐड क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा, देखो कन्फ्यूज़न हो गई थी इसमें,
ये हमारा 1.4 ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ये 5, ये 4, ये 3 और ये एक तो 113.45 ऑप्शन हो जाएगा ए। वो एक्चुअली हुआ ये था कि जो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन ही गलत कर दी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हमने कर दी, बट ये 20 के साथ डिवाइड नहीं करा इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, the sum of the present age of two cousins 46. Okay, 8 years ago the elder one was twice as old as the young one. What is the present age of the elder cousin? देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि दो कजन है, एक एक्स है दूसरा वाई है, उन दोनों की एज का सम कितना है? 46 है। ठीक है, 46 है आज के टाइम पे, प्रेजेंट की अगर बात करें तो उसने बोला 8 साल पहले जो बड़ा भाई था वो दुगना था किससे? छोटे वाले से। एक काम करो, इनको वापस से 8 साल पहले पीछे ले जाओ, माइनस 8 साल करो। अगर 8 साल इसकी एज कम कर रहे हो एक्स की, तो वाई की भी करनी पड़ेगी, यानी कि टोटल आपको करना पड़ेगा 8 दूनी 16 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 8 साल पहले एक्स और वाई की एज कितनी थी? 30 साल थी। ठीक है, 30 साल थी। एक्स जो था ये बड़ा भाई है, इसको 2 रख लो और इसको 1 रख दो, यानी कि इससे दुगनी एज का था 8 साल पहले। सो हम देखेंगे कि भाई किसकी एज पूछ रहा है? हमें एल्डर की पूछा है। एल्डर की रेशियो कितनी है? 2 है, तो नीचे इन दोनों का सम कितना? 3 और 30 मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 10। 10 दूने हो गया मेरा 20, यानी कि 8 साल पहले जो एल्डर है उसकी एज कितनी थी? 20 साल थी। तो प्रेजेंट की एज कितनी हो जाएगी? 8 उसमें ऐड कर लो, तो प्रेजेंट में पूछ गया कितनी एज आज उसकी? 28 साल है। समझ आ गया? मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ही है, बस वो सिंप्लीफिकेशन वाला जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा डाउट हो गया था। बताइए ज़रा कि टेलर क्या है? टेलर का है। ए टेलर यूज 2 मीटर 47 सेंटीमीटर टू मेक वन शर्ट। एक शर्ट बनाने के लिए उसको क्या कितना कपड़ा लगता है? 2 मीटर 47 सेंटीमीटर का लगता है। अगर उसको 13 शर्ट बनानी है तो बताओ कितना मीटर कपड़ा लगेगा? सो 1 मीटर के लिए भाई 2 मीटर 47 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई? 13 से कर देगा। ठीक है, 13, क्योंकि 13 शर्ट बनानी है भाई। एक शर्ट बनाने के लिए हमारे पास 2 मीटर 47 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 13 शर्ट ऐसी बनानी है तो कितना कपड़ा लगेगा? 13 दूनी 26 लिखा दो, यहाँ पे चलो मान लिया मेरा 26 मीटर आ गया, चलो रख दिया। अब 13 की मल्टीप्लाई इससे भी करनी पड़ेगी भाई, 47 की मल्टीप्लाई 13 से कर लो, कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21 हो गया, 4 1 जा मेरा 0 4 कर दूंगा मैं इसको, 3 4 जा 12 और 7 1 जा 7, और ये हो जाएगा 19। 19 को सेंटर में रख गया यार, ये एक 9 2 11, 1 4 और 600, यानी कि 611 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर होता है, तो 611 में कितने मीटर हैं? आप बोलोगे 6 मीटर हैं, तो जो 6 मीटर हैं वो इसको दे दो, कितना हो जाएगा भाई? 32 मीटर। पीछे कितने बच गए आपके? 11 सेंटीमीटर। तो टोटल कपड़ा कितना लगेगा? 32 मीटर का और 11 सेंटीमीटर का लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, जल्दी से देखिएगा इसको, जल्दी से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है कि वैल्यू बतानी है कि कॉस थीटा कॉस 60 की बतानी है, कॉस थीटा भी कह सकते हो आप, कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है। देखो कॉस 60 कॉस 30, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/2, इसको मैंने लिख दिया 1/2। ओके, 1/2 लिख दिया। उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो आपको माइनस क्या करना है भाई? साइन जो 30 होता है, साइन 60 जो होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2 और 30 की वैल्यू होती है 1/2। चलो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर भी लिया हमने, मान लो कि ये आ गया मेरा √3/2 माइनस √3/2, इनको रूट भी लगा दिया। चलो रूट तो क्या है, ये तो अंदर ही खत्म हो जाएंगे। √3/2 माइनस √3/2 से माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई? 0 आएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है ना,
ये तो बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक लेवल 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। ये तो इजी था। एग्जाम में हो सकता है इससे भी थोड़ा आपको ऊपर लेवल का पूछा जा सकता है, बट इतने चांसेस नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री भी मतलब सब कुछ एक न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो भी 12-13 नंबर का आपको मैथ आएगा। आज के इसने 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को में डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो आपके सामने आज हमने जो डिस्कस करे हैं, टोटल हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो टेक केयर गाइस, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। सो बाय बाय।